वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 35। अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए, गोपियां जैसे हमने पढ़ा, एक गोपी ने कहा, दूसरी गोपी ने कहा, फिर तीसरी गोपी ने कहा, तो तीसरी गोपी ने कहा कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु तो पशु, लेकिन जड़ भी जो है स्तंभित हो जाते हैं जब वह भगवान को देखते हैं और भगवान की बांसुरी सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वृक्षों, वनस्पतियों, पौधों, ऐसे अनेक विषयों को बताते हुए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विचरण करते हुए वे अपनी गायों को पुकारने के लिए बंसी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के सानिध्य मात्र से, भगवान जब जंगल में विचरण करते रहते थे, उनकी सानिध्य मतलब संगति, सानिध्य मतलब साथ में रहना, संग का निधि प्राप्त करना, उसे सानिध्य कहते हैं। तो भगवान के सानिध्य में रहकर, कौन? क्योंकि जंगल में भगवान विचरण करते रहते थे, तो भगवान पौधों को, वृक्षों को, वनस्पतियों को ऐसे हाथ लगाते हुए चलते थे। हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं, जब पहली बार ग्वाल बाल वन में जाते हैं तो वे कैसे वन में प्रवेश करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उसका बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे भी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से जो है कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? बोलते हैं श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। सर्वस्व का तात्पर्य समझ रहे हैं? एवरीथिंग। भगवत गीता में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, है ना? जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। उसी चीज को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी शब्दों में कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह जो है कृष्ण के लिए जो है सर्वोच्च त्याग देता है, अन्य के लिए नहीं, सिर्फ कृष्ण, केवल कृष्ण के लिए। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि जो वृक्ष थे और जो पौधे थे वे अत्यंत उन्नत नहीं थे। किसमें? कृष्ण भावनामृत में। क्योंकि भगवान की लीलाओं में उसकी भक्ति के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं। क्योंकि वे इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे, इसीलिए उन्हें, जैसे कि हम लोग, जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता मटेरियल वर्ल्ड में,
जब हम कोई काम करते हैं तो दैट टाइम में क्या करते हैं हम, जो एक्सपर्ट नहीं है उसको साइड में खड़ा कर देते हैं, है ना, ताकि वो देख के सीखे। ऐसे ही भगवान की जो लीलाएं होती हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि अपनी लीलाओं में, जो भगवान की लीलाओं का जो मैनेजमेंट करती है अतरंगा शक्ति, वह कुछ लोगों को जो है सिर्फ देखने के लिए वनस्पतियों, वृक्षों, लताओं के रूप में जो है वहाँ पे खड़ा कर देती है। ये भी गोलोक जाने का एक पार्ट है, भाग है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जो पौधे, जो लताएं थे, जो वृक्ष थे, वे अभी इतने उन्नत नहीं थे कृष्ण भावनामृत में, इसके लिए उन्हें वो शरीर मिला हुआ था। किंतु जो है कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से जो है वो भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व, अपने फूल, फल तथा टहनियाँ से लटकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। एक टाइम था कि वो कृष्ण भावना पूर्ण तरह से, जो वृक्ष थे, जो फल, जो पौधे थे, जो लताएं थे, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं थी। लेकिन जब वो भगवान की संगति प्राप्त की और भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त कर ली, तो वे पूरी तरह से जो है कृष्ण भावना भावित हो गए। और जब पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उनमें गुण क्या आ गया, क्या क्वालिटी आ गई उनके अंदर? तो बताते हैं उनके पास जो कुछ भी था। अब वृक्ष थे, वृक्ष के पास क्या रहता है? फल रहता है, फूल रहता है, टहनियाँ होती हैं। तो वे लोग वही सब भगवान को समर्पित करने लगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो जड़ जीव है, जब वह भगवान के लिए ये सब कर रहा है, तो हमें और आपको तो और करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, यत यत आचरति श्रेष्ठ। वो कौन सा श्लोक है? कौन मुझे बताएगा? यत यत आचरति श्रेष्ठ, पूरा श्लोक कौन बताएगा? कोई है? अब कोई नहीं बोल रहा। पढ़ के बताइए, पूरा बताइए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अर्थ बताइए। महान व्यक्ति जो करता है और सामान्य व्यक्ति उसे फॉलो करता है। महान व्यक्ति जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, सामान्य जनता उसी के पद चिन्हों पे चलती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे इतने विस्तार से लिख रहे हैं कि भगवान जो है तिलक भी लगाते हैं, है ना, भगवान ललाट पर तिलक लगाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि तिलक लगाए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जब भी यमुना तट पर विचरण करते हैं, अर्थात जब भी वे घर से बाहर निकलते हैं,
दूसरे शब्दों में अपने ललाट पर तिलक लगाते हैं। वे विभिन्न फल फूल की मालाएं पहनते हैं। इनडायरेक्टली भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो जैसे ही व्यक्ति को पट खोलना चाहिए तो पहले भगवान का मंगला आरती होता है, उसके बाद श्रृंगार वगैरह करके भगवान को भी तिलक लगाना चाहिए और उससे पूर्व स्वयं को भी तिलक लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोलते हैं विभिन्न फल फूल माला पहनाना चाहिए, क्योंकि भगवान यही पहनते थे। तथा शरीर चंदन तथा तुलसी के लेप से लिप्त रहता। भगवान का शरीर किससे लिप्त रहता? आजकल हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, तो भगवान क्या लगाते थे? चंदन और तुलसी का लेप। आयुर्वेद में ना आप चंदन और तुलसी का लेप जब बनाएंगे ना तो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा कहा जाता है कि बीच में जब भी कोरोना चल रहा था तो न्यूज़ चैनल में ऐसे भी बातें आई थी कि जो प्रतिदिन तुलसी ग्रहण करता है उसको कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत कम होता है। इसीलिए आपने देखा कि समाज में सब परेशान थे मंदिरों के भक्तों को छोड़ के, बल्कि मंदिर वाले जो है लोगों को प्रसाद बांट रहे थे। इस्कॉन मंदिर हर दिन 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बांट रहा था, प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए, सिर्फ एक मंदिर। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी के पद चिन्हों पे चलता है। इसीलिए भगवान स्वयं भी बोलते हैं मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामान्य जन जो है उसी के पद चिन्हों पे चलेंगे। इसीलिए भगवान जो है जब सुबह उठते हैं और विचरण के लिए यमुना तट पर जाते हैं तो ललाट पर तिलक लगाते हैं और उनके बदन पे जो है स्किन पे जो है चंदन और तुलसी का लेप होता है। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते हैं। वे भौरों के गुंजन से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियाँ इतनी मधुर हो जाती कि सारस हंस बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी जलचर की बारी नहीं आई थी, जलचर के विषय में नहीं बताया गया था। हमने शुरू में देखा पहले जो है भगवान की ध्वनि से जो है वायु वातावरण शुद्ध हो जाता है। फिर हमने देखा कि पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है कृष्ण भावनामृत का या कृष्ण के दर्शन का, या कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं या लीलाएं करते हैं। फिर हमने देखा कि पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, नदियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम पिछले पैराग्राफ में पढ़े कि नदियों पे क्या प्रभाव पड़ता है और वृक्षों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जलचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे भगवान की लीलाओं का प्रभाव ना पड़े। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि
आप और हम ढूंढें कि हम पे क्यों नहीं कृष्ण भावनामृत का प्रभाव पड़ रहा है। जब जलचर पे प्रभाव पड़ रहा है, थलचर पे प्रभाव पड़ रहा है, नभचर पे प्रभाव पड़ रहा है, जड़ चेतन पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कौन से योनि में हैं कि हम पे कृष्ण भावनामृत का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित थे। हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं समर्पण बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान बंसी बजाते हैं तो, और जब भगवान बंसी बजाते रहते उसी समय भौरे, ये सब जो है वातावरण में मधुरता के कारण जो है फूल बहुत खिले रहते हैं और भौरे फूलों के पास गुनगुनाते रहते हैं। तो इस वजह से इतनी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है कि ये बहुत मुख्य पक्षियों के नाम बता रहे हैं। सारस, हंस, बतख, ये सब बहुत तो साफ जगह पे रहते हैं, गंदी जगह पे नहीं रहते हैं। बोलते हैं कि ये सब जो है जलचर भी मोहित हो जाते हैं। जलचर मतलब जल में जो चर मतलब रहते हैं, विचरण करते हैं। जैसे पूतना को खेचरी कहते थे। खेचरी मतलब जो आकाश में, आकाश मार्ग में, आकाश में रहती थी, वो उड़ सकती थी, इसीलिए पूतना को खेचरी भी कहते थे। उसी तरह से जलचर जो जल में रहते हैं या जो जल में चरते हैं। गांव की एक सामान्य भाषा है, हमारे खेत में चर रही है। चर रही मतलब घूम रही है और खा रही है ना? बोलते हैं ना फलाने के खेत में गाय चली गई, चरने चली गई। ये सामान्य भाषा है, कोई कठोर भाषा नहीं है। बहुत सामान्य भाषा में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तैरने तथा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण की पूजा में समाधिष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सारस, हंस और बतख ये जो है उड़ने की बजाय, हम लोग बंसी बजाते हैं और गाते हैं तो वे सब उड़ जाते हैं, है ना? हम जहाँ पे भी जाते हैं अगर ये एक्टिविटी करें तो वे उड़ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हो ये सब उड़ने की बजाय क्या कर रहे हैं? स्तंभित हो जा रहे हैं। स्तंभित मतलब खड़े हो जा रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं आंखें बंद कर ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा और समाधिष्ट हो जा रहे हैं। मतलब समाधिष्ट मतलब सिर्फ कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं और कुछ चिंतन नहीं, सारे चिंतन से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण लीला में जो है गोपियों के वियोग को हमें समझाना चाहते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।